आज हम सुना रहे हैं कीर्ति दीक्षित की लिखी कहानी समय का फेरा। शाम ढले चिरा चिड़ी दाना लिए लौटे हैं, हमेशा खुशी से चिचिया कर लिपट जाने वाले बच्चे चुनैया मुनैया आज खिंजले के कोने में अधमरे से थरथर कांप रहे हैं। क्या हुआ बेटा? चिड़ी ने घबरा कर दोनों को पंखों में समेट लिया। चुनैया मुनैया की चोंच से एक सुर तक नहीं फूटता। चिड़ा भी दोनों को पुचकार रहा है। उनका मन आशंकाओं से थरथरा उठा। शाम से रात हो गई, दोनों चिड़ा चिड़ी के पंखों में दुबके हैं। चिड़ी जरा सा हिलती है तो वे उसे जोर से जकड़ लेते हैं। चिड़े ने चुनैया को पुचकारा, बेटा क्या डर है? जिससे भी डर रहे हो ना, उसके प्राण ले लूंगा। चुनैया ने हिम्मत करके बताया कि जिस पेड़ पर खिंजुला है वहां एक बड़ा काला सा कोई आता है और पेड़ को इतनी जोर से रगड़ता है कि हमारा खिंजुला गिरने लगता है। इतना कहकर वो मां से चिपक कर रो पड़ी। चिड़ा लाल आंखें किए पूरे खिंजुले में गुस्से से यहां वहां पैर पटकने लगा। होगा देश का राजा, लेकिन बात हमारे बच्चों पे आई है तो मैं आज ही उसके प्राण ले लूंगा। इतना कहकर उड़ने को हुआ तो चिड़ी ने हाथ जोड़े, धीरज धरो। एक तो वैसे ही वो हमसे बहुत बड़ा है और अब राजा भी, लेकिन उनकी पत्नी हथनी बहुत अच्छी हैं। मैं उन्हें कहूंगी तो वे जरूर रोकेंगी। चिड़ा मानने को राजी नहीं था, लेकिन चिड़ी ने चिरोरियां करके उसे रोका। घबराई सी बाहर आई। एक मन कहे चली जाए और चेता दे हाथी को, लेकिन दूसरा कहे लौट जाए। कुछ कदम आगे बढ़ाती तो डर जाती कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका ये छोटा सा खिंजला धूल में मिल जाए। सोचकर ही थरथरा उठती, लेकिन दूसरे ही पल मन ने अनहोनी के भय की गठरी बनाकर किनारे कर दिया और कहा कि भले हम शक्ति में कुछ नहीं, पर अपनी लड़ाई तो हमें ही लड़नी होगी। बाल बच्चों के लिए प्राण भी चले गए तो चले गए। चिड़ों की आंख से कुछ ओस गिरकर पत्तियों को गीला कर गई। डर से सिकुड़े पंखों को उसने झटके से खोला और उड़ गई उस भीतर जंगल में जहां सत्ता शक्ति रहती है, वैभव रहता है। जंगल तरह तरह की धुनों से सराबोर है। हाथी ने शेर को चुनावों में शिकस्त दी है तो जीत का जलसा तो बनता ही है। हथिनी बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रही हैं। नीला हार, भूरी रेशमी साड़ी, बटुआ वो भी सुर्ख गुलाबी, जूतियां भी साड़ी से मिलते रंग की है। पुरुषों का जमावड़ा दूसरे कोने पर है। कोयल और मोर का बैंड सुरीले गाने गा रहा है। सांवले से सूट में हाथी राजा रुआब में है। हिरनी लोमड़ियों का महिला मंडल हथिनी के श्रृंगार को देखकर फुसफुसा रहा था कि तभी हथिनी भी पहुंच गई। मोरमी, वाह जीजी, आज तुम्हारा ही जलवा है। हथिनी हार पर हाथ फिराते हुए, क्यों नहीं राजा की पत्नी हूं। शुद्ध इंसान के बालों की साड़ी है और ये हार इंसान की नीली आंखों का है। ये जूतियां तो प्योर ब्लैक ह्यूमन लेदर की हैं। बड़ी महंगी हैं, लेकिन तुम्हारे हाथी दादा को तो बस इंसानी लेदर का कुछ भी मिल जाए तुरंत खरीद लेते हैं, फिर चाहे कितना भी महंगा हो। मेरे पास तो कितनी ही संदूकें भरी रखी हैं। इंसानी दांत, हड्डियों और आंखों के जेवर तो इतने हैं कि क्या कहूं। तभी लोमड़ी बीच में बात काटते हुए बोली, हाँ तुम बड़े लोग ही इंसानों तक पहुंच पाते हो, हम तो देखकर ही जी भर लेते हैं। तभी हाथी राजा साथियों के साथ आ पहुंचे। अरे भाभी, अब सरकार अपनी है, देखना जैसे उन इंसानों ने हमारे घरों पर कब्जा करके अपना घर भरा है, हम भी उनके घरों पर अपना राज जमाएंगे। हमने तो अपनी पार्टियों को ठेके भी दे दिए हैं। इंसानी लेदर की कंपनी खोलने की अनुमति मोर भाई को दे दी है और इंसानी आंखों, दांतों, हड्डियों के एक्सपोर्ट का ठेका गधे भाई को। इसी बीच खाने की सूचना आ गई। संगीत के सुर भी बढ़ गए, भोजन की सुगंध भी अधिक तैरने लगी। एक तरफ शाकाहारी भोजन है, दूसरी तरफ
ह्यूमन मटन कबाब, बेबी ह्यूमन पुलाव है, लेडी ह्यूमन फिंगर करी बनाई गई है। चिड़ों ने नीचे देखा तो सहम दी। पाँव और पंख जैसे अनदेखे सूत से किसी ने जकड़ लिए, पर बच्चों का मुंह आंखों तले घूम गया। फिर मानो उसके जकड़े हुए परों को ममत्व की तलवार ने एक ही झटके में काट दिया और वो सीधा उड़कर हथनी के सामने जा पहुंची। चिड़ों को देखकर हथनी ने आंखें तरेड़ी। तू यहां कैसे पहुंची? चिड़ो दोनों पंखों को फैलाकर बोली, जिज्जी, बाल बच्चे बचा लो। हाथी राजा रोज हमारे खेजूले के पेड़ को झकझोर जाते हैं। बच्चे डर के मारे अधमरे से हो रहे हैं। चिड़ा भी गुस्से से लाल बैठा है, कहता है प्राण ले लेगा। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, दादा को समझा लो और हमारा और अपना घर बचा लो। हथनी कुछ कहती, हाथी चिंघाड़ता हुआ आ गया। तेरी इतनी औकात कि तू हमें धमकी देने आई जाकर? ले जो करना है, रोज वहां आऊंगा और जो मन होगा करूंगा। चिड़ो गिड़गिड़ाई, पर हाथी गुस्से से फुंफकारता रहा। जाते हुए क्रोध से थरथराते शब्द मानो खुद ही चिड़ों के कंठ से निकल पड़े। भले इंसानों की बस्ती से ये घमंड का गुण ले आए हो, लेकिन विधाता का नियम सबके लिए अभी भी बराबर है। इतना कहकर चिड़ो दूर आकाश में क्रोध भय की सारी सीमाओं से परे आकाश में ऊंचा उड़ गई। हाथी को तुच्छ सी चिड़ी से मिली चुनौती ने क्रोध से भर दिया। चिंघाड़ता हुआ पेड़ की ओर बढ़ गया। हथनी पीछे से चल दी। आज इन्हें इनकी धरती दिखा ही दें। फूंक भर की पखेरु हमें धौंस दिखाकर गईं। भोर की किरण फूटी है। चिड़ों के पास चींटियां चींटे सभी आ पहुंचे। दादा, एक बार हाँ कहो, हम उस राजा को ऐसा आकाश दिखाएंगे कि ना धरती पे रहने लायक रहेगा और ना आकाश में। चिड़ा चिड़ी दोनों बच्चों को कलेजे से लगाए सबको सुनते रहे। समस्त स्वातियों की बूंदें मानो उनकी आंखों में उतर आईं। चिड़ा बोला, आज मुश्किल समय में आप मेरे साथ खड़े हैं, इसके लिए नतमस्तक हूं, लेकिन हमें अपने युद्ध स्वयं लड़ने होंगे। अगर आज मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे पंखों में दुबकी ये संतान हमेशा के लिए अपने पंखों को समेट लेगी, और क्या पता कल कोई इनके साथ होगा कि नहीं। इसलिए इनके पंखों को हर तरतराती बिजली के लिए तैयार करना है। हाथी हथनी के साथ पेड़ के नीचे पहुंचा और चिंघाला। बच्चे डरकर मां से चिपक गए। चिड़े ने भारी आंखों से चिड़ी और बच्चों को निहारा और फर्र से उड़ गया। हाथी ने जैसे ही सूंड में पेड़ को लपेटने की कोशिश की, दूसरे छोर से चिड़ा पल भर में हाथी के कान में घुस गया। चोट से किए घावों से हाथी छटपटा उठा और कुछ ही देर में बेहाल होकर धरती पर लौट गया। हथनी हाथ जोड़े खड़ी थी। छोड़ दो, न जाने कौन से मद में थे। अब से ऐसा कभी ना होगा। लौटा लो चिड़े को। अब तक जो गरज रहा था उसे सन्नाटे की चादर ने समेट लिया। चिड़ी हाथी के कान के पास आई और चिड़े को बाहर निकाल लाई। चिड़ा अधमरा सा कोने में बेसुध गिर पड़ा। लो महारानी, छोड़ दिया राजा को, पर एक बात जरूर कहूंगी, जंगल भर ने जानती हो राजा तुम्हें क्यों चुना? क्योंकि तुम सबसे सीधे सरल थे। लेकिन इंसानों में जाकर तुमने भी सबसे पहले दंभ का मानवी गुण अपनाया। खैर, बन जाओ इंसान, लेकिन यह समझ लेना कि निर्बल की शक्ति उसकी देह में नहीं, उसके साहस और करुणा में बसती है। ले जाओ राजा साहब को महल में, और हम भी चले ऐसी दुनिया में जहां उजाड़ने वाला इंसान न पहुंचा हो, इंसानी गुण न पहुंचा हो। यात्रा का छोर नियत नहीं, लेकिन साहस है क्षितिज तक। वो सिरा जरूर मिलेगा।